बला की खूबसूरत, बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो और करोड़ों फैंस की मोहब्बत मधुबाला, एक ऐसी अदाकारा जिसकी अदायगी और अदाओं के लोग दीवाने थे और पर्दे पर उनकी एक मुस्कुराहट पर दिल हार बैठते थे। साल 1933 में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को जन्मी मधुबाला को मानो खुदा ने खूब वक्त लेकर बनाया और ऐसा बनाया जिसे पूरी दुनिया प्यार करे। ऐसा हुआ भी, लेकिन बदकिस्मती से ना उन्हें उनका सच्चा प्यार मिला और ना भरपूर जिंदगी जीने का वक्त। मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज जहां देहलवी था, जो 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई और कुछ ही समय बाद कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दी। उन्होंने 1942 की फिल्म बसंत से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म 1947 में आई जब उन्होंने नील कमल में अभिनय किया, जिसमें बेगम पारा और राज कपूर भी थे। अपनी खूबसूरती और शानदार करियर के साथ मधुबाला अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती थी। सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्ते की चर्चा बॉलीवुड के गलियारे से लेकर आम गली मोहल्लों तक होती थी। हालांकि दिलीप कुमार मधुबाला की पहली मोहब्बत नहीं थे। पहली बार मधुबाला का दिल मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोही पर आया था। साल 1949 में आई सुपरहिट फिल्म महल की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने डायरेक्टर साहब से अपने दिल की बात कही और फेमस एक्ट्रेस मीना कुमारी से शादी के बंधन में बंधे होने के बावजूद वो हुस्न परी मधुबाला के ऑफर को ठुकरा नहीं पाए। कमाल अमरोही दूसरी शादी के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो मीना कुमारी को तलाक नहीं देना चाहते थे, जहां बात अटक गई और फिर दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। फिर 1951 में फिल्म बादल की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने एक्टर प्रेमनाथ को प्रपोज कर दिया। मधुबाला ने प्रेमनाथ के मेकअप रूम में एक लेटर और गुलाब भिजवाकर अपने प्यार का इजहार किया था, जिस लेटर को पढ़ प्रेमनाथ को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ने खुद उन्हें प्रपोज किया है। यहीं से दोनों के बीच प्यार शुरू हुआ, लेकिन धर्म अलग होने की वजह से दोनों को इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिखा और 6 महीने में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद मधुबाला की लाइफ में एंट्री हुई सुपरस्टार दिलीप कुमार की। 1951 में ही फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला दिलीप साहब पर दिल हार बैठी और उन्होंने एक बार फिर अपनी मेकअप आर्टिस्ट के हाथों एक खत और गुलाब दिलीप साहब को भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो इस गुलाब को कबूल फरमाएं, नहीं तो लौटा दें। अब भला परियों सी खूबसूरत एक लड़की का प्रपोजल कौन ठुकरा सकता था, और दिलीप साहब भी मधुबाला के इश्क में पड़ गए। रियल लाइफ के साथ ही रियल लाइफ में भी दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा था। दोनों ने कई फिल्में साथ की और इसी के साथ उनका रिश्ता भी मजबूत होते गया। हालांकि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत के बावजूद ये रिश्ता शादी में नहीं बदल सका और हालात ऐसे हो गए कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है मधुबाला के पिता अताउल्ला खान की असहमति और एक कोर्ट केस, जिसने दोनों के बीच सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये बात फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान की है। इस फिल्म के निर्देशक बी.आर. चोपड़ा इस फिल्म के कुछ सीन्स ग्वालियर में करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता उन्हें ग्वालियर भेजने को तैयार नहीं हुए। फिर बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला की जगह फिल्म में वैजयंती माला को साइन कर लिया, जिस पर मधुबाला के पिता ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने की धमकी दी, जिसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने भी मधुबाला के खिलाफ केस कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा और जब मामले में दिलीप कुमार की गवाही हुई तो उन्होंने भरे कोर्ट में कहा कि वो मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और आखिरी वक्त तक करते रहेंगे। लेकिन उस केस में उन्होंने अपना बयान निर्देशक बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में दिया। इस वजह से मधुबाला केस हार गईं और यहीं से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। बताया जाता है कि इसके बाद भी दिलीप कुमार ने मधुबाला से शादी करने की बात कही, जिसके लिए मधुबाला भी राजी थी, लेकिन वो चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से एक बार माफी मांग ले, जिसे दिलीप साहब ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो ये जिद छोड़ दे, लेकिन मधुबाला नहीं मानी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि दिलीप साहब ने मधुबाला के सामने शर्त रख दी कि शादी के बाद उन्हें अपने पिता से सारे नाते खत्म करने होंगे।
जिसके लिए मधुबाला तैयार नहीं हुई और दोनों ने अपने सालों के प्यार के आगे अपने जिद को चुना और इस तरह से दो सुपरस्टार के बेइंतहा मोहब्बत की कहानी का अंत हो गया। हालांकि दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में मधुबाला संग अपने रिश्ते पर लिखा है कि जैसा लोग सोचते हैं बात उससे उलट थी। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान अपनी बेटी संग मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी तो अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वो एक ही छत के नीचे दो सितारों को पाकर बेहद खुश थे। लेकिन जब मुझे मधु से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मैंने दोनों को समझाया, उन्हें बताया कि काम करने और प्रोजेक्ट चुनने का मेरा अपना तरीका है और इसमें मैं कोई ढिलाई नहीं दिखाऊंगा, भले ही वो मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस ही क्यों न हो। उनकी इस बात ने मधुबाला के पिता को नाराज कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को पूरी तरह से भरोसा दिला दिया कि दिलीप कुमार एक असभ्य इंसान है। दिलीप कुमार ने लिखा है कि मैंने मधु से अपनी बात पूरी ईमानदारी से कही, लेकिन मधु हम दोनों के बीच बिल्कुल तटस्थ रही। ये सब बहुत बुरा था क्योंकि यकीनन हम एक अंत की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए हमने यही सही समझा कि शादी के फैसले को छोड़ देते हैं। साल 1960 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी मुगले आजम की आधी शूटिंग भी ऐसे वक्त में हुई जब दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई थी। लेकिन दोनों ने सलीम और अनारकली का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि दशकों बाद भी जब मुगल इतिहास के इन दो प्रेमियों सलीम और अनारकली का जिक्र होता है तो पर्दे पर इन किरदारों की पहचान बने दिलीप साहब और मधुबाला का नाम भी जुड़ जाता है। मुगले आजम के शूटिंग के अंतिम दौर में मधुबाला की तबीयत भी खराब होने लगी। इसके बावजूद उन्होंने खुद को भारी जंजीरों से बांधकर शूटिंग करने से गुरेज नहीं की और किरदार को जीवंत बनाने के लिए बीमारी की हालत में भी वो सब कुछ किया, जिससे वो अनारकली के किरदार में अमर हो गई। नहीं किया जाता। अनारकली अपनी जिंदगी से बेवफाई कर सकती है, आपसे नहीं। वही रियल लाइफ में दिलीप कुमार से रिश्ता खत्म होने के बाद टूट चुकी मधुबाला को सिंगर किशोर कुमार का सहारा मिला। इस बीच मधुबाला की दिल की बीमारी भी उन्हें ज्यादा परेशान करने लगी। बचपन से ही मधुबाला के दिल में छेद था। इसके अलावा उन्हें फेफड़ों में दिक्कत और शरीर में ज्यादा खून बनने की समस्या भी थी। हालांकि किशोर कुमार मधुबाला की बीमारी के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था और दोनों ने साल 1960 में शादी कर ली। शादी के बाद इलाज के लिए दोनों लंदन गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि मधुबाला के पास जिंदगी के महज 2 साल बचे हैं। किशोर कुमार ने इसके बाद ये कहकर मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ दिया कि वो आउटडोर लोकेशंस पर रहते हैं, ऐसे में बीमार पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएंगे। फासला बढ़ता गया और फिर किशोर कुमार 1-2 महीने में कभी कभार मधुबाला से मिलने आने लगे। हालांकि किशोर कुमार ने एक्ट्रेस के इलाज का खर्चा तो उठाया, लेकिन पति से दूरी मधुबाला को अंदर से तोड़ रही थी और वो दिलीप साहब को भी भुला नहीं सकी थी। फिर दिलीप कुमार की सायरा बानो से शादी के बाद मधुबाला ने उन्हें एक पैगाम भिजवाकर मिलने के लिए बुलाया और जब दिलीप कुमार आए तो वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। बीमारी की हालत में मधुबाला ने धीमी आवाज में कहा, हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। 9 साल तक अपनी बीमारी और अकेलेपन से जूझने के बाद 23 फरवरी 1969 को मात्र 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बीच साल 1964 में आई फिल्म शराबी उनके जीवन काल में उनकी अंतिम रिलीज मूवी बन गई, जबकि उनके निधन के 2 साल बाद 1971 में उनकी अधूरी एक्शन फिल्म ज्वाला रिलीज हुई, जिसे बॉडी डबल्स की मदद से पूरी की गई थी और इस फिल्म को उनकी अंतिम स्क्रीन उपस्थिति के तौर पर मार्क किया गया। अपनी छोटी सी जिंदगी में मधुबाला ने बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी तमन्ना हर अभिनेत्री रखती है। उनकी सासों ने तो बहुत जल्द उनका साथ छोड़ दिया, पर उन्होंने अपनी अदाकारी और खूबसूरती की गहरी छाप छोड़ दी। लेकिन दीवारों में चुनवा दी गई मुगल काल के सलीम की अनारकली की तरह पर्दे की इस अनारकली की मोहब्बत भी अधूरी रह गई। अब जनाजे को रुखसत की इजाजत दीजिए।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले शनिवार फिल्मी दुनिया के एक और चर्चित सितारे पर होगी बात। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।